तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन गिवन है कि कोसेक 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री क्या होगा। ओके, तो इससे पहले आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे जो कि सपोर्टिंग मटेरियल में गिवन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फार्मूला होता है, दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं और आप सबको लिखना है इसको 90 की फॉर्म में। ठीक है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए इसी को देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या, कॉसेक 70 डिग्री इक्वल सेक 90 माइनस 70। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सेक में से, ठीक है सॉरी सेक 90 में से ये घटा दो, कितना बचा 20 डिग्री। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, सेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। तो अगर आप सेक 20 में से सेक 20 माइनस करेंगे, एक जैसा है बिल्कुल, तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो ये बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, बस आपको वैल्यू याद करनी होती है। जैसे ये मैंने एक फार्मूला लिखा है, ऐसे ही और भी फार्मूले हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा जो होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। ओके, तो ऐसे ही और भी हैं सपोर्टिंग मटेरियल में, आप ऊपर देखिए। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। देखिए हमें गिवन है कि 5x इक्वल सेक थीटा और 5/x इक्वल टेन थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ठीक है, 9 भी। तो वही बात हम दोबारा करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए यानी इसकी स्क्वायर कीजिए। ओके, तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इजीली। तो हमारे पास जो वैल्यू है सेक थीटा, ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर बोथ साइड्स, सॉरी 3 कह रहा था मैं, 6 में। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसको आप एक बार ज़रूर लिखें ताकि एग्ज़ाम में जो है समझ में आए कि आपने किया क्या है। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए जरा यहाँ पे। तो चलिए वर्क कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 25। अगर आप डायरेक्ट ना लिखें, इसे एक बार ज़रूर पहले लिख के दिखाएं। मैं आपको फिर समझाता हूँ कि एक बार ज़रूर ऐसे लिख के दिखाएं। ठीक है, तो सेक थीटा और स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, 25x स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे मान लीजिए नंबर 1 इक्वेशन। और इसी प्रकार से, यानी हम लिखते हैं सिमिलरली, और हिंदी वालों के लिए भी मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार से। ओके, तो इसी प्रकार से अब क्या होगा, दोबारा इसकी वैल्यू लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बस आप एक बार करके दिखा सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार से जो है कि इस वाली इक्वेशन का भी हम स्क्वायर करेंगे। तो टेन थीटा इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 25/x स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर थीटा। तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब फिर वही बात आती है दोस्तों, देखिए फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ सबको 1 की फॉर्म में। तो ये आप ऐसे ही याद रखें, उसमें जो दिया होगा सपोर्टिंग मटेरियल में, इस 10 को उधर लिखा होगा, यानी लिखा होगा सेक स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे याद रखें 1 की फॉर्म में, ये आसान हो जाते हैं। तो अब देखिए हमें ये निकालना है, ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले लीजिए, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। चलिए, यानी इसके इक्वल क्या होगा, मैं इसको रफ करके, थोड़ी जगह की कमी है तो ढंग से आपको बताता हूँ। हाँ, अब मान लीजिए इसी के इक्वल हम लिख रहे हैं, तो इसी के इक्वल हम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले, लेकिन इसके इक्वल नहीं लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फार्मूला क्या है सॉरी, फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इनकी वैल्यू भी लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा की, ये जो सेक स्क्वायर थीटा देखिए इसकी जगह क्या लिखा है 25x स्क्वायर माइनस, ऐसी 10 स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 25/x स्क्वायर। फिर वैसे ही 25 और 25 देखिए कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या कीजिए आप 25 को लीजिए बाहर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को ऐसे लिखिए। ठीक है, देखिए इतना आ गया, 5 चाहिए लेकिन ये क्या है 25। अब याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ओके, तो अब यहाँ पे इसको जैसे हमें चाहिए वैसे बना लेते हैं, 5 × 5 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ओके, इक्वल 1।
तो अब हमें इतना पार्ट चाहिए, तो इसको हम रख लेते हैं क्योंकि ये तो हमें ज़रूरत है इसकी, और ये जो बच गया उसको इस तरफ भेज दीजिए। तो 1/5, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, x² माइनस 1/x²। ओके, तो ये हो गया जो हमें चाहिए था कि 5x² माइनस 1/x² वैल्यू क्या होगी, 1/5। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, सपोर्टिंग मटेरियल में भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, पहले आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सब सॉल्व होते हैं, तो इसीलिए आपको पहले फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ आप देखिए वही मिल रहा है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, लेकिन इनके साथ 9 है। तो अब 9 है तो इसका हम क्या करें, तो बहुत ही सिंपल है कि इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। ओके, तो आपके पास क्या बचेगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ओके, तो अब देखिए ये क्या बन गया, फॉर्मूला, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 मल्टीपल 1 लिख देंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। सिंपल। तो इस प्रकार से सॉल्व हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, ये अगर आप समझ गए हैं तो आप समझिए पूरी ट्रिगोनोमेट्री समझ गए। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करना है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो इधर आप देखें यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन यही है कि सेक थीटा को हमें कॉट थीटा में लिखना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अब सेक की मैं सारी वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूँ। सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। ओके, एक ये, फिर एक और अगर मैं निकालूँ तो सेक इस वाले फॉर्मूले से sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल 1 होता है। इससे मुझे नहीं मिल रहा है, तो देखिए हम प्रोबेबली देखते हैं कि हम किससे बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल 1 है। अब सेक का सीधा संबंध कॉट से कोई नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है सेक का कॉट से सीधा, लेकिन सेक का tan से तो है और tan का किससे है, कॉट से। इसे समझिए आप कि सेक का रिलेशन है tan से और tan का रिलेशन है कॉट से। तो मैं पहले क्या करूँगा कि जो tan² थीटा है इसी को पहले कॉट से चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा। ओके, या फिर यूँ कहेंगे कि tan की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल क्या होता है, 1/cot थीटा। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि tan थीटा को 1/cot लिख लूँगा, तब तो आ जाएगी वैल्यू। देखिए sec² थीटा, अब इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ, इक्वल क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। ओके, तो अब मैं 1 प्लस में tan की जगह क्या ले लूँगा, 1/cot² थीटा। ओके, अब क्योंकि मुझे तो स्क्वायर चाहिए नहीं, मुझे तो सिंपल सेक चाहिए, सेक को लिखना है कॉट में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर इस पे डाल दूँगा, यानी सेक थीटा इक्वल हो जाएगा ये रूट में। ओके, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कॉट स्क्वायर से 1 में किया तो क्या आएगा, सिर्फ cot² थीटा और प्लस 1 और पूरे के बटे में cot² थीटा। ओके, अगर नहीं दिखाई दे रहा नो प्रॉब्लम, मैं इधर लिख देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। तो मैं अब इसी को आगे बढ़ा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सेक थीटा हो जाएगा रूट में, ठीक है, क्या 1 + 1/cot² थीटा। तो अब क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। अगर समझ ना आए दोस्तों तो 1 ले लीजिए, ठीक है, ऐसे तो समझ में आएगा। पूरे का एलसीएम क्या होगा, cot² थीटा, और अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू जो आ गई cot² थीटा प्लस 1। तो cot² थीटा प्लस 1 का मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है, अब आप ध्यान से देखें कि हमारे पास बचा है क्या, सिर्फ सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए सिर्फ कॉट है, जहाँ भी देखेंगे आप कॉट ही दिखाई देगा। तो ये है इसकी वैल्यू कि सेक थीटा को अगर हमें लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी हमारा टारगेट क्या था, कॉट के रूप में लिखना। तो अब देखिए इसमें सारे जो आंसर हो किस रूप में, कॉट के रूप में है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो cos 90 - थीटा और sin 90 - थीटा है, ये
अब जो ये फार्मूला ये सीधा देखिए, ये सीधा फार्मूला होता है। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको कि अगर cos 90 माइनस थीटा हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। ओके, और अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आप जो है कॉस थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा, यहाँ इक्वल लगा देता हूँ, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो कॉस थीटा और इक्वल क्या इंटू में क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा क्या, साइन थीटा। कहाँ से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है आपको एग्जाम में भी। माइनस साइन थीटा को ऐसे सेम लिख दीजिए, और साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ओके, तो अब जब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों माइनस होंगे तो क्या आएगा, 0। और याद रखें दोस्तों, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। न्यूमेरिकल मतलब संख्या में ही आएंगे, और 0 और 1 तो बहुत ज़्यादा आता है, 0 बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका आएगा, लेकिन हाँ 0 बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जैसे अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी आंसर क्या आया था, 0 आया था। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपनी बात को लिख दो, मुझ तक पहुँच जाएगी। तो आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन अभी 13 समझ लेते हैं। 13 में क्या पूछा गया है, दिया है यदि साइन 20 प्लस थीटा इक्वल है कॉस 30 थीटा, तो थीटा की वैल्यू बतानी है, यानी ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बतानी है। तो नो प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, उसमें क्या था कि हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है कि अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू लिखना हो तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यही तो लिखेंगे। ठीक है, तो अब थीटा जो यहाँ है वो यहाँ होगा। तो अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे ठीक ऐसे, यहाँ लिखिए साइन, और यहाँ लिखिए 90, यहाँ लिखिए 30 डिग्री। ओके, यानी जो यहाँ पे होगा वही आप इसे लिख सकते हो, और फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो इधर वैल्यू है वो है साइन 20 प्लस थीटा। ओके, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और 20 प्लस थीटा इक्वल हो गया क्या, 90 में से 30 माइनस कीजिए जरा, कितना है 60। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 60, और ये आ गया माइनस हो गया इधर आके 20, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 डिग्री। तो ये भी इजी था। अगर आपका फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आइए मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूँ यहाँ पे, और उसको हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ठीक है, और मैं एक दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, और वो क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमें किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 10 को उधर भेज दूँ तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं 10 को जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो मैं वही करूँगा, अभी मैं यहाँ इसे रफ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, देखिए तो यानी कि 1 प्लस जो ऊपर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकली है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके, ये दोस्तों पहचानना पड़ता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग आता है, धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉसिक स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गई। तो अब ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आ रही है कि अब बेसिक पे आइए, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। ओके, सबसे बेसिक ये होता है कॉस और टेन। ठीक, ऐसे ही कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूले हैं वो हम अप्लाई कर देंगे।
सेक स्क्वायर का आप लिखिए क्या 1/cos, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन में, ऐसे कॉसेक का लिखिए क्या होगा 1/cosec, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे साइन, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या 1/, यानी कि यहाँ पे देखिए अब ये जो नीचे होता है वो कहाँ आ जाता है, सबसे ऊपर। तो ये बना आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और ये बीच वाली मल्टीप्लाई यहाँ होती है और सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ sin स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है tan का फॉर्मूला। तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan स्क्वायर थीटा। जी हाँ, tan थीटा का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है इसकी, वो होती है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया, वहाँ पर अपनी बात को लिखते हैं, वो हम तक पहुँच जाएगी। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए आपको ये सॉल्व करना है। तो फिर वही बात कि आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज याद नहीं है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न देम एंड आफ्टर दैट डू द सम्स। ओके, यानी पहले उनको याद कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए sin स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो फॉर्मूले समझने में तो मेरी पूरी सीरीज़ है वीडियो की ट्रिगोनोमेट्री के विशेष फॉर्मूले पर विशेष तौर से, तो आप उसको देख लें। उस वीडियो उन वीडियो का जो लिंक है ना इसके पीछे दिया हुआ है, इस वीडियो के पीछे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर ले जाके इसके वैल्यू बनाऊँगा इस फार्मूले से। सब यही होता है, आपको जो बेसिक फार्मूले इसमें लिखे हैं उसी से बनेंगे सब। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए बहुत ही आराम से, ऊपर वाले को मैं नहीं छेड़ता हूँ, अभी sin थीटा ही रहने देता हूँ। और नीचे मैं क्या करूँगा, रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह, जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा। तो मैं ये लिख देता हूँ, चलिए cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर है, अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल cos थीटा आ जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि cos थीटा की sin थीटा अपन cos थीटा का जो फॉर्मूला है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, यानी कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो sin थीटा अपन में cos थीटा है। तो देखिए sin थीटा अपन cos थीटा आ गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। पिछले वाले में भी शायद ये आंसर आया था। तो देखिए बड़े ही आराम से सॉल्व हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि आप सबसे पहले फॉर्मूले याद करें और फिर उसको ड्राइव करें, यानी ट्रांसफॉर्म करें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और इसके पीछे, यानी इस वीडियो के जो लास्ट में होगा वहाँ पे लिंक दिया होगा, कई वीडियो आपको दिखेंगी। आप वीडियो को चलने दें लास्ट तक, और उसके बाद जो है लास्ट में आप देखिए 3 या 4 लिंक आएंगे, उस पर आप क्लिक करके बारी बारी से सीख सकते हैं सब कुछ। तो दोस्तों ये तो मैंने 15 तक जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे वो मैंने कर दिए क्वेश्चन, और इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप जो सेकंड वाले होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, इनसे वो सॉल्व करेंगे। और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।